नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ प्रियंका राय। खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। शनिवार को हनुमान जयंती के मौके पर निकाली जा रही शोभा यात्रा पर दिल्ली के जहांगीरपुरी में पथराव और आगजनी की घटना हुई। इस हिंसा में 8 पुलिसकर्मियों समेत करीब 9 लोग घायल हो गए। हिंसा के आरोप में असमल समेत अब तक 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज 1 दिवसीय गुजरात के दौरे पर हैं। उन्होंने आज सुबह सूरत में प्रबुद्ध लोगों से मुलाकात की। बिरला ने कहा, सूरत देश का औद्योगिक और व्यापारिक हब है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत 1 दिवसीय पोखरण प्रवास पर रहे। पोखरण पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री का पूर्व विधायक शैतान सिंह राठौड़, पालिका अध्यक्ष मनीष पुरोहित, प्रधान भगवत सिंह तंवर के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। मंत्री ने डाल बंगले में जन सुनवाई करते हुए आम लोगों की समस्याएं सुनकर अधिकारियों को जल्द समाधान के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री से लोगों ने चुनाव के वक्त पोखरण से रामदेवरा रेल लाइन बिछाने की घोषणा को भी याद दिलाया। मंत्री ने कई अन्य कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए संवाद किया। मंत्री ने पोखरण के कई मंदिरों में मत्था टेका और अमन चैन खुशहाली की कामना की। बीजेपी ने आज कांग्रेस को देश की सबसे बड़ी समस्याओं का जड़ करार दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा, देश में आतंकवाद, अराजकता, महंगाई, कश्मीर समस्या से लेकर विभाजन तक के लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। पूनिया ने कहा, मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी लंबे समय से राजस्थान में सत्ता में है। कोई भी ज्यादा दिन कुर्सी पर नहीं रहता। ये पहला मौका है जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पार्टी के भीतर और बाहर बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद शनिवार को वतन वापसी के दौरान अपने निजी आवास फतेह मंजिल पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। करौली शहर में 2 अप्रैल को शोभा यात्रा पर पथराव के बाद आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाओं को लेकर लागू किया गया कर्फ्यू 15 दिन बाद आज खत्म हो गया। प्रशासन की ओर से आज सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लागू किया गया था। राजसमंद के देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री जोगेंद्र रावाना 1 दिवसीय राजसमंद जिले के देवगढ़ पहुंचे, जहां पर गुर्जर समाज के नोहर में आयोजित कार्यक्रम में किरोड़ी सिंह बैसला को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में जोगेंद्र रावाना ने संबोधन किया। राज्य सरकार समस्त जन कल्याण की योजनाएं लागू कर अपना सफलतापूर्वक काम करे और जोगेंद्र रावाना ने देवगढ़ में गुर्जर समाज के छात्रावास की घोषणा की। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा में हिट एंड रन के पीड़ितों से अस्पताल में मुलाकात की। उन्होंने डॉक्टर से घायलों की सेहत की जानकारी भी ली। सीकर के नीमका थाना इलाके में पति पत्नी और बच्चे के शव कमरे में मिले। पत्नी और बच्चे का शव चारपाई पर पड़ा हुआ था, तो पति फंदे से लटका हुआ मिला है। झुंझुनू के जसरापुर गांव में हनुमान जयंती पर पहाड़ी पर स्थित मंदिर से प्रसाद लेकर लौट रहे 2 बच्चों की मौत के मामले में आज झुंझुनू के बीडीके अस्पताल में खेतड़ी नगर पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में दोनों बच्चों के शव का पोस्टमार्टम करवाया। राजसमंद के नाथद्वारा में वाहन चोरों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। इस बार उन्होंने लिंक रोड स्थित कॉम्प्लेक्स के बाहर से एक बाइक उड़ा ली। भरतपुर के लखनपुर थाना क्षेत्र के गांव दयावली में एक ही परिवार के 2 भाइयों में जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई। सूचना पर लखनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को नदबई सीएचसी तक पहुंचाया। मामले में मृतक के पिता ने 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। उदयपुर की सूरजपुर थाना पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन सभी पर स्टेशन रोड के पास एक दुकान में घुसकर मारपीट करने और तोड़फोड़ के आरोप है। राजसमंद के कुआरिया थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग के साथ उसी के बहू और एक अन्य पड़ोसी दंपति ने मारपीट की और बुजुर्ग को जख्मी कर दिया। शिकायत लेकर पीड़ित बुजुर्ग थाना परिसर पहुंचा, जहां उसने अपने लड़के की पत्नी विद्या और पड़ोसी मुंशी हमीद और उनकी पत्नी शहनाज बानो के खिलाफ घर में बंद कर लठी से पीटने का आरोप लगाया।
प्रतापगढ़ के डोर गांव से 4 दिन पहले शादी समारोह में जाने के लिए घर से निकले युवक का शव पेड़ पर लटका मिलने के बाद सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। प्रदेश में घूसखोरों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी का एक्शन जारी है। एसीबी के आंकड़ों के अनुसार इस साल के शुरुआती 90 दिनों में एसीबी ने 107 भ्रष्टाचार के केस दर्ज किए, जिसमें 103 घूसखोरों को ट्रैप किया। भरतपुर जिले के बयाना उपखंड के गुरधा डांग गांव में एक ही परिवार के कई लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। इन सभी को बयाना कस्बे के राजकीय रेफरल अस्पताल में भर्ती किया गया है। पोखरण शहर के वार्ड संख्या 5 में अपने घर की साफ सफाई करते वक्त पैर फिसल कर गिरने से एक लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई। बालिका अपने ही घर की 2 मंजिल मकान की सफाई करते समय छत से गिर गई। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। जयपुर में अचानक चलती बाइक में आग लग गई, जिससे वहां पर हड़कंप मच गया। अलवर में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। वहीं पानी की सप्लाई नहीं होने से नाराज वार्ड 24 के बीजेपी पार्षद सुमन चौधरी पानी की टंकी पर चढ़ गई। उन्होंने पानी की किल्लत से परेशान लोगों की समस्याओं के समाधान की मांग की। अलवर में पानी की समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है और इस समस्या का समाधान न होता देख महिलाओं ने जाम लगाना शुरू कर दिया। आज भी वार्ड नंबर 28 शाहजी का बास की स्थानीय महिलाओं ने मिलिट्री हॉस्पिटल के सामने प्रदर्शन किया। जयपुर में मौसम विभाग के कार्मिकों की क्रमिक भूख हड़ताल जारी है। मौसम विभाग के बी और सी ग्रेड के कार्मिक आंदोलन कर रहे हैं, जिनका पिछले 25 सालों से प्रमोशन नहीं हुआ है। उदयपुर के कटारा गांव में एक गाय के कुएं में गिरने से अफरा तफरी मच गई। कुएं में गाय गिरने की खबर मिलते ही लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। उसका रेस्क्यू किया गया। गर्मी बढ़ने के साथ ही राजसमंद जिले की कुआरियां तहसील में पेयजल संकट गहराने लगा है। कस्बे के गोवलिया और देवली गांव के लोग टैंकर मंगवाकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। गर्मियों की शुरुआत के साथ ही टोंक में पानी की जो किल्लत शुरू हुई थी, वो अब और बढ़ने लगी है। टोंक के कई हिस्सों में पानी की सप्लाई नहीं हो रही, जहां लोग परेशान हैं। प्रदेश में आईएएस के ट्रांसफरों के बाद आज प्रतापगढ़ जिले ने कलेक्टर सौरभ स्वामी ने अपना पदभार ग्रहण किया। कलेक्टर ने बताया कि जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य और तमाम विभाग पर पैनी नजर है। जालोर के लोग भी महंगाई की मार झेल रहे हैं। तपती गर्मी में सब्जियों और फलों की कीमतें भी लोगों का दिल जला रही हैं। यहाँ नींबू 250 रुपए किलो तो मिर्ची 50 से 70 रुपए प्रति किलो के भाव से बिक रही है। सिरोही में एक पागल बंदर ने लोगों पर हमला कर दिया। बंदर के इस हमले से 4 लोग घायल हो गए। प्रतापगढ़ के राजपुरिया में निवास कर रहे गाडोलिया लोहार परिवारों को 40 साल बाद भी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाई। हालात यह है कि इतने लंबे समय से यहां रहने वाले भी अभी तक लोगों को सरकार की योजनाओं का इंतजार है। डूंगरपुर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल विद्यालय सूरपुर में 248 बच्चे जान खतरे में डालकर पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल में 12 कमरों में से 5 कमरों को 1 साल पहले जर्जर घोषित किया जा चुका है। बाकी 7 कमरों का हाल भी खस्ता है। कोटा में भीषण गर्मी को देखते हुए बाईसा राज राजपूताना संस्था की ओर से तलवंडी, महावीर नगर समेत कई जगहों पर पक्षियों के लिए पीने के पानी के लिए पेड़ों पर परिंदे बांधे गए। बाईसा राज राजपूताना संस्था ने सभी वार्ड अध्यक्ष को संकल्प दिलवाया कि अपने अपने वार्डों में पक्षियों के लिए, जीव जंतु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करें। बांसवाड़ा में दर्जी समाज की ओर से शनिवार को पीपा जयंती के अवसर पर दर्जी समाज के लोगों ने एक भव्य शोभा यात्रा निकाली और भी कई आयोजन किए गए। शोभा यात्रा में ढोल नगाड़ों के धुन पर लोग थिरकते नजर आए। करौली जिले में 8वीं बोर्ड परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से आज शुरू हुई। आज 10:30 बजे से परीक्षा शुरू हुई। परीक्षा शुरू होने से करीब 1 घंटे पहले से ही परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों की कतार लग गई। बस्सी में प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र 8वीं बोर्ड की परीक्षा आज से शुरू हुई। स्कूली शिक्षा के इतिहास में पहली बार ऐसा मौका आया है जब रविवार को भी परीक्षा का आयोजन किया गया।